हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज बाबा साईनाथ की एक खूबसूरत लीला के साथ में ये प्रार्थना के वीडियो आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग जैसे सुनेंगे आप लोग को पता चल जाएगा। खैर, आज के इस वीडियो के लिए जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो है हमारे साई परिवार की एक बहन। तो चलिए सबसे पहले उनसे परिचय करवा देता हूँ। ये है हमारे साई परिवार की बहन, इनका नाम है कल्पना राणा और उनके साथ में उनका हस्बैंड भी है। उनका हस्बैंड का नाम प्रशांत कुमार राणा, वो तो आप लोग तस्वीर में देख ही पा रहे हैं। बात यह है कि हमारे कल्पना बहन ने जब मुझसे संपर्क किए तो मैंने कल्पना बहन से पूछा था कि आप बाबा साईनाथ को कितने दिनों से मानते हैं और बाबा साईनाथ के भक्ति में कैसे आना हुआ। हालांकि बाबा साईनाथ के भक्ति में आने का जो मसला है, बाबा साईनाथ के भक्ति में वो इसी तरह से आए कि उनके पारिवारिक जो है रिश्ते में उनके मम्मी पापा बहुत सारे लोग बाबा साईनाथ के भक्त हैं दृढ़। और यहाँ तक कि वो जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का नाम है ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट। तो ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में जिस जगह पे उनका घर है, उनके घर से थोड़ी दूरी पे एक बहुत बड़ा साईं बाबा का मंदिर है जिसे छोटा शिरडी भी कहा जाता है, जैसे कि उन्होंने कहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश कोई फ़ोटो उन्होंने शेयर नहीं किया, इसीलिए मैं आप लोगों को फ़ोटो दिखा नहीं पा रहा हूँ। एनीवे, आप लोग तो समझ सकते हैं कि कितनी खूबसूरत वो मंदिर हो सकते हैं। अब बात यह है कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि उनको बाबा को मानने का जो समय निर्धारित उन्होंने बताया कि अभी उनकी एक बेटी है, उनकी बेटी की उम्र कम से कम 19 से 20 साल, और 19 से 20 साल पहले ही वो शादी करके इस घर में आए थे, हमारे प्रशांत कुमार राणा जी के घर पे एक बहू बन के। और उसी वक्त से वो जो है बहुत दृढ़ भक्त एक बाबा साईनाथ के बन गए। और बाबा साईनाथ की भक्ति में इतनी दृढ़ता उनको आज है कि उनकी हर बात जो है वो बाबा साईनाथ तक पहुंचती है। यानी उनको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ होती है तो वो सीधा बाबा के चरण में समर्पित करते हैं, इतनी भक्ति है। और उनकी जो बेटी है, उनकी बेटी से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन कल्पना राणा जी की सुपुत्री। इनका नाम है अलीशा राणा। अलीशा राणा हालांकि एक स्टूडेंट है, इस वक्त वो बीकॉम लास्ट ईयर के स्टूडेंट है। यानी ये साल जाने के बाद उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा और वो दिल में ठान के रखे कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करूँगी। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करके वो आगे बढ़ गए तो उनके परिवार को भी बहुत खुशी होगी, जितने कि मुझे बोलने में खुशी हो रही है, आप लोग समझ सकते हैं। अब असली बात यह है कि हमारी अलीशा बहन जो है, अलीशा राणा, ये इतनी दृढ़ भक्त है बाबा साईनाथ के कि इनकी भक्ति के बारे में आप लोग सुनेंगे तो वाकई आप लोग हंसेंगे या दंग रह जाएंगे, ये तो बताना मुश्किल है। कैसे बताता हूँ। बाबा साईनाथ की उदी वो जब एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, पेपर देने के लिए, तो ऐसे टाइम पे वो क्या करते हैं कि बाबा साईनाथ की भभूति वो पानी में घोल कर लेके जाती है किसी पात्र में डाल के, ठीक है। और वो वहाँ पे जाके थोड़ा सा पी भी लेती है। यानी पेपर का आंसर लिखना शुरू करने से पहले वो थोड़ा सा पी लेती है पानी, और उसी पानी में कोई पेंसिल या पेन को डुबो के और उसमें से जहाँ पे वो एग्ज़ाम दे रही होती है वहाँ पर बाबा का नाम लिख लेती है। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। आप लोग क्या कहेंगे? कितनी भक्ति है ना, इसे कहते हैं दृढ़ भक्ति। यानी उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि बाबा साईनाथ जो कुछ भी करेंगे वो अच्छाई के लिए करेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। हालांकि आज तक अलीशा बहन ये कहती है कि उनका कभी भी रिज़ल्ट कोई ख़राब नहीं आया। जब भी वो एग्ज़ाम दिए हैं उसी एग्ज़ाम में उसी हिसाब से वो पास आउट हुए जिस तरह की उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। है ना बाबा साईनाथ का कमाल। लेकिन अब जो है एक तकलीफ़ यहाँ पर ये हो गई कि इनके पिताजी अलीशा राणा के पिताजी और हमारे कल्पना
राणा जी का हस्बैंड यानी प्रशांत कुमार राणा जी। प्रशांत कुमार राणा जी एक बहुत अच्छे साधारण व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। बहुत ही सीधा साधा है, किसी से कोई तू मैं लड़ाई झगड़ा किसी में वो नहीं रहते हैं। वो अपने काम से काम रखते हैं, अपने परिवार से बहुत प्रेम है उनको, बहुत लगाव है। लेकिन वो एक कंपनी में काम करते करते अचानक से अभी कुछ दिनों से उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई, क्योंकि बच्ची भी बड़ी हो रही है, घर का टेंशन है, खर्चा इतना, ठीक है, अकेले इंसान है, और इस हिसाब से उनको थोड़ा सा टेंशन से डिप्रेशन हुआ, और डिप्रेशन से जो है वो शरीर में ऐसा इफ़ेक्ट हुआ कि वो बहुत कमज़ोर हो गए। यानी वो इस वक्त किसी तरह से काम करने के लायक नहीं समझ पा रहे खुद को। और इसीलिए हमारे कल्पना बहन ने ख़ास तौर पे ये वीडियो के लिए अर्जी दिए हैं कि भैया आप साईं परिवार के सारे भाई और बहनों से मेरे हस्बैंड के लिए थोड़ी सी प्रार्थना ज़रूर करवाना कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक हो जाए। मैं आप लोगों से कहता हूँ ना कि आप लोग किसी भी जाति धर्म से संप्रदाय से क्यों ना हो, लेकिन जब इस तरह की कुछ बातें आती है तो अगर दूसरे वीडियो को आप देखे भी नहीं या देखना नहीं चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे वीडियो को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि तकलीफ़ वो समय का हिस्सा है जो कभी भी किसी के भी हिस्से में आ सकता है। इसे भूलना नहीं चाहिए कि हम इतने तरोताज़ा है, हमें तो कभी कोई तकलीफ़ घेर ही नहीं सकता है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। कभी किसी भी तीसरे इंसान को किसी भी वक्त तकलीफ़ घेर सकता है, क्योंकि जैसे आप लोग ये भी जान सकते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं, इस समाज में हमारे साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जिन लोगों का सोच अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ लोग अपने साधारण ज़िंदगी को साधारण तरीके से व्यतीत करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ अमीरों को देखकर उन्हें जेलसी होती है कि काश हमारे पास ऐसी गाड़ी होती, काश हमारे पास ऐसा बंगला होता, काश हमारे पास इस तरह के पैसे होते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं, सारे के सारे तुच्छ है। हाँ, इस धरती पर जीने के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ ज़रूरत ज़रूर होती है, लेकिन सब कुछ नहीं होती दौलत से। बिकॉज आप किसी भी अमीर से पूछ कर देखना और मुझे कमेंट करना कि भाई तुम तो अमीर हो, लेकिन अमर हो सकते हो क्या? या अमीर के साथ साथ तुम अमर भी हो? आपको आंसर क्या मिलता वो मुझे कमेंट में लिखना। एम आई करेक्ट? तो इसीलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि हमारे प्रशांत कुमार राणा जी के साथ में जिस तरह की तकलीफ़ें हो रही है, इनके लिए बाबा साईनाथ के चरणों में प्रार्थना तो ज़रूर करना, प्लस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। आप दूसरे किसी कंटेंट का वीडियो को ना देखें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी के लिए प्रार्थना करनी अगर हो तो आपके संपर्क में जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, आप भूलना नहीं, ठीक है? क्योंकि किसी के ज़िंदगी का सवाल है, किसी के वक्त का सवाल है, किसी के परिवार का सवाल है। और अगर हम सब के एकत्रित प्रार्थना से किसी की ज़िंदगी सुधर जाए, किसी का परिवार सुधर जाए और किसी का समय सुधर जाए, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? समझ रहे हैं ना आप लोग? क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे इस तरह के प्रेयर का वीडियो है, तो प्रेयर के जगह पे लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा लगता है हमेशा लीलाएं ही सुनते रहें, लीलाएं ही सुनते रहें। ऐसा नहीं होता ना, बाबा तो लीलाएं हर क्षण करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वीडियो भी हर बार लीलाओं का ही लाऊं। तो लीलाओं का वीडियो अगर मैं लेके आऊँ, फिर ये प्रार्थना का वीडियो कौन लाएगा? क्योंकि आप लोगों ने देखा होंगे पूरी दुनिया में जितने भी वीडियोस बनते हैं बाबा साईनाथ के नाम से, शायद आप लोग देख रहे होंगे कि एग्जैक्ट मिस्ट्री एक ऐसा चैनल है, आज लोगों को इतना विश्वास है कि हमारे साईं परिवार के सारे भाई बहनों से हमारे तकलीफ़ में प्रार्थना का सहारा ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। इतनी उम्मीद लेकर उन लोग मुझसे साझा करते हैं अपने तकलीफ़ को। बाकी किसी के पास इतना समय है क्या बात करने के लिए? तो इसीलिए आप लोग ज़रूर शेयर करना और सबसे कहना कि आप किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से क्यों ना हो, बस आप जिस इष्ट देव को मानते हो, अल्लाह, गॉड या भगवान, उन्हीं से ज़रा प्रार्थना करना हमारे साईं परिवार का ये भाई प्रशांत कुमार राणा के लिए कि इनकी स्थिति पहले जैसे सुधर जाए और इनकी हर तकलीफ़ बाबा साईनाथ की कृपा से दूर हो जाए।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और ये बहुत ही छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग तो सुन ही चुके हैं, देख चुके हैं। तो चलते चलते हर बार की तरह मैं यही कहूँगा कि हमारे साई परिवार की बहन कल्पना राणा, इनके मन में बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कभी कोई डगमगाहट ना आए, और इनकी बेटी अलीशा के मन में भी बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कभी कोई डगमगाहट ना आए, इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। और इनके पूरे परिवार पर बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बरसते रहे, इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। और आप लोगों के साथ में भी अगर बाबा साईनाथ की लीलाएं कुछ घटित हुई या इसी तरह की कुछ तकलीफ़ें घटित हो रही है तो मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे, या तो मुझे व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए भी भेज सकते हैं। मैं आपके साथ घटित लीला या आप जिस किसी भी तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं, इसके लिए मेरे सारे साई परिवार के भाई और बहनों तक पहुंचाऊंगा बाबा से प्रार्थना करने के लिए। और वो वीडियो इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊँगा, आई प्रॉमिस इट। ओके। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की ज़रूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और साई की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह ज़रूर रखना जहाँ पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। करेक्ट। और आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और थैंक्स बटन को भी ज़रूर दबा देना, या तो मेंबरशिप बटन को भी आप लोग दबा सकते हो। ठीक है। और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सब के लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।